राधे राधे दोस्तों, आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। और कोई भी चीज़ है कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए तभी वो क्लियर हो पाएगी। और आप लोग के एक क्वेश्चन आ रहा था कि मुझे जितना भी पढ़ ले लेकिन हमको पैडागोजी समझ में ही नहीं आती है, क्या करें ऐसा कि पैडागोजी समझ में आने लगे। और आप कैसे पढ़ती हैं कि आपको पैडागोजी समझ में आ जाती है। तो मैं आज इसी के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप लोग एक टॉपिक बना लीजिए कि आपको किसके बारे में पढ़ना है। फिर उसकी पेडागोजी एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, या पहले आप लेक्चर ले लीजिए उसका। किसी भी पेडागोजी का पहले आप लेक्चर ले लीजिए, और लेक्चर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है फिर आप उसकी नोट बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद पहले आप अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए, बिना टॉपिक को सुने हुए। केवल आप उसको लिखते हुए चले जाइए, और जब आपकी नोट्स बन जाए, बनने के बाद फिर आप उसको फिर से पढ़िए, अपनी नोट्स को पढ़िए। और पढ़ते समय एक पेंसिल का प्रयोग ज़रूर करिए। अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो आप हाइलाइटर का प्रयोग करिए, और हाइलाइटर नहीं है तो आप पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। और जो टॉपिक आपको लग रहा हो, या कोई शब्द ऐसा लग रहा हो जो बार बार क्वेश्चन में आता है और आप उसमें फंस जाते हैं, तो उस क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन ज़रूर करिए। इस तरह आप अपनी नोट्स भी बना लेंगे और आपको पेडागोजी समझ में आने लगेगी। और फिर इसके बाद आपने जो लेक्चर लिया है उसको फिर से आप लीजिए। पूरा लेक्चर लेने के बाद अब आपको ऐसा फ़ील होगा कि हाँ, अब तो मेरे माइंड में कुछ ना कुछ बैठने लगा है। और जब आप खाली टाइम बैठिए, तो जब फ़ोन चलाने से अच्छा है कि आँख बंद करके जितना भी आपने पढ़ा है आज, उसको आप पहले आप सोचिए कि आपने क्या-क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में घूमना चालू होंगे। फिर इसके बाद जब आपको पेडागोजी समझ में आने लगेगी, तब आप ऐसा करिए कि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं, और प्रैक्टिस सेट ना लगा के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। अगर आपके वो क्वेश्चन गलत हो रहे हों तो आप ऐसा करिए, फिर से आप अपनी नोट्स पढ़िए। लेकिन जब भी पढ़िए तब आपके दिमाग में कुछ ना चल रहा हो। फ़ोन अपना बिल्कुल साइलेंट रख लिए, रूम बिल्कुल बंद करके पढ़िए, कोई भी आवागमन ना हो, और आप अपना सारा काम निपटा लीजिए। जब आप बिल्कुल सारा काम निपटा लेंगे और माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, और पढ़ते समय ये चीज़ बहुत होती है, इधर-उधर के ख़यालात बहुत आते हैं। तो अगर आप अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए, अगर आपके इधर-उधर के ख़यालात आपकी पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी हैं, अपनी नौकरी से ज़्यादा ज़रूरी हैं, तब तो आपको उस चीज़ को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ, वो लोग के घर में ऐसा हुआ था, आज मेरे घर में ये चीज़ बनी थी, शाम को क्या बनाना है। तो जो जिस टाइम का चीज़ है आप उसी टाइम पे छोड़ दीजिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी इस टाइम जो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है, वो है आपकी पढ़ाई। क्योंकि अगर आप सक्सेस हैं, तभी आपको सब जगह स्थान मिलेगा, सभी जगह आपकी बात मानी जाएगी। तो सबसे पहले इस टाइम आपका जो इस टाइम चल रहा है, वो है आपकी पढ़ाई। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से सारी बातों को हटा दीजिए, और बिल्कुल फ्री माइंड से सारा काम फिनिश करके बैठिए। और उसके बाद फिर पेडागोजी को समझिए। जो स्टेप मैंने बताए हैं, आप उस अकॉर्डिंग से जब आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको चीज़ें इतनी लाइटली लगेंगी कि आप भी सोचेंगे कि मैं जिस चीज़ में टॉपिक में परेशान रहती थी, वो टॉपिक तो मेरा चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। तो बस यही मैं कहूँगी आपसे कि आप जितना समझ के पढ़ेंगे, उतना ही आपको बेहतर समझ में आएगा। अब 10 रुपए का या 15 रुपए का हाइलाइटर आता है, वो चीज़ आप अपने पास ज़रूर रखिए। क्योंकि आप जब रिवीजन करेंगे नोट्स बनाने के बाद, तो हाइलाइटर का प्रयोग ज़रूर करिए। और ज़रूरी नहीं कि आप सच संवर के ही पढ़ें, आप जिस कंडीशन में हैं आप उसी कंडीशन में पढ़िए। क्योंकि क्या होगा कि आज अगर आप सजने संवरने में लगेंगी तो आपका आधा टाइम उधर चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप जैसे हैं उसी पोजीशन में आप पढ़िए। ज़्यादा तड़ाक भड़ाक की दुनिया पे मत रहिए। जब आप नौकरी पा जाइएगा तब अपने तड़ाक भड़ाक की दुनिया में रहिएगा। और आपका ये जो क्वेश्चन आ रहा था कि मुझे पेडागोजी समझ में नहीं आती है, तो आप लोग को पेडागोजी समझ में आने लगेगी। और मुझे भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते-करते टाइम लग गया था, और फ़ोन मेरा साइलेंट मोड में नहीं था, जिस वजह से फिर मैंने फ़ोन उठा के साइलेंट मोड में कर दिया था। मुझे भी पढ़ते-पढ़ते 10 बज गए थे, और कॉन्सेप्ट में कहीं-कहीं पे जो छूट रहा था वो भी मैं लिखते हुए चल रही थी कि ये ना हो कि अभी कोई कॉन्सेप्ट छूटा है। तो मुझे बीच में उठना पड़ गया था, क्योंकि मम्मी मेरी बुला रही थी, जिस वजह से मैं उठ गई थी।
और उनकी भी बातें सुनना भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि मेरी मम्मी पैरालाइसिस है तो उनको भी देखना पड़ता है बीच बीच में अगर कोई नहीं होता है पास में तो। और इसके बाद मैं फ़ोन में अपने टाइम देख रही थी कि कितना बज गया पढ़ते पढ़ते, क्योंकि नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों मुझे आज थोड़ा जल्दी नींद आने लगी थी। और आप लोग को मैं दिखा सकती हूँ कि कितना बजा है, आप लोग को शायद मैंने दिखाया भी है कि कितना बज रहा है। और मैं अपने क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रही थी, और जब मेरे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए थे तब मैंने बंद करके रख दिया था। और जो भी मैंने वाइट बोर्ड पे आज बनाया था टॉपिक कि मुझे क्या क्या क्लियर करना है, उनमें भी मैंने टिक लगा दिया था कि हाँ, मेरा लेक्चर भी हो गया है, मेरी नोट्स भी हो गई है, मेरा रिवीजन भी हो गया है, मेरा प्रैक्टिस सेट जो कि वो मैं लगा ही रही थी और मैंने लर्न भी कर लिया था। तो सारे चीज़ मेरी क्लियर हो गई थी, इस वजह से मैंने टिक लगा के रख दिया था। और मैं ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हूँ और मैं प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व कर रही हूँ जो कि सचिन सर का है। आपको जो टीचर का अच्छा लग रहा हो आप उस टीचर से पढ़ सकते हैं। मैं कई टीचरों से इस टाइम पढ़ रही हूँ, आपके साथ में मैंने साझा भी किया है। मैं अध्ययन मंत्र करके है एक यूट्यूब चैनल, मैं उससे भी पढ़ती हूँ। बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं वो टीचर, मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ही पसंद आता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।